दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। इस्तीफा देने जा रहे एस जयशंकर, जिस पर मोदी जी की मोहर लग गई है। नए विदेश मंत्री के नाम से तहलका मच गया है। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर के पास बतौर विदेश मंत्री 15 से 20 दिन का समय बचा हुआ है, क्योंकि जनाब की छुट्टी होने वाली है। विदेश मंत्री के जगह पर मोदी को बहुत ही सही कैंडिडेट मिल गया है, जो विदेश ही नहीं देश के भीतर भी तहलका मचा सकता है। मतलब विदेश में तहलका मचाए या ना मचाए, देश के भीतर तो वो आदमी तहलका मचाएगा। वो कौन है बताऊंगी, लेकिन पहले एस जयशंकर की छुट्टी क्यों होगी ये समझ लेते हैं। दोस्तों, मोदी सरकार में इस्तीफे नहीं होते। ये खुद मोदी सरकार कहती है कि बीजेपी सरकार के भीतर इस्तीफे नहीं होते, क्योंकि किसी की किसी मुद्दे पर जिम्मेदारी नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है। वरना आप खुद ही सोचिए ना, अभी तक जितने ट्रेन हादसे हुए, किसी और की सरकार होती तो अब तक रेल मंत्री इस्तीफा दे देते। महाकुंभ में जो कुछ भी हुआ, किसी दूसरे राज्य में हुआ होता तो मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देता। योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं दिया, कि बीजेपी की सरकार में इस्तीफे नहीं होते। तब तक इस्तीफा नहीं होता जब तक ना मोदी जी की इमेज को कोई चीज डायरेक्ट हिट करे। डिप्लोमेटिक मामले में, विदेश नीति में सरकार की फेलियर ने सीधे तौर पर मोदी की इमेज को हिट किया है। इसीलिए किसी ना किसी को बलि का बकरा तो बनाना ही था, मोदी की इमेज को रिबिल्ड करने के लिए। मतलब मोदी की इमेज फिर से बने, फिर से रिबिल्ड हो, और ये फेलियर की जिम्मेदारी मोदी के कंधे पर ना आए, किसी और के कंधे पर जाए। इसीलिए एस जयशंकर को बलि का बकरा बनाया गया। वैसे भी जयशंकर ने विदेश मंत्री रहते हुए विदेश नीति में देश को सालों तक पीछे धकेल दिया है, जिसके लिए सिर्फ जयशंकर ही नहीं, मोदी जी भी खुद जिम्मेदार हैं, सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि ये बहुत अच्छे से हर कोई जानता है, इस बात को अच्छे से मानता भी है कि मोदी सरकार में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो अकेला मोदी जी ही लेते हैं। शायद एक दो मंत्रालयों को छोड़कर, जैसे जिसमें सड़क परिवहन मंत्रालय है जो नितिन गडकरी के पास है, वो काफी हद तक खुद फैसला लेते हैं। लेकिन बाकी किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी दूसरे राज्य के किसी भी मंत्रालय में क्या कुछ होगा वो पीएमओ, एक तरीके से पीएम ऑफिस तय करती है। अब मोदी को जिम्मेदारी लेनी थी, मोदी सरकार को जिम्मेदारी लेनी थी। मोदी की वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इमेज खराब हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान के मुद्दे पर 57 देशों ने भारत के खिलाफ मोर्चा खोला है। अमेरिका के आगे हम चू तक नहीं निकाल पा रहे हैं। ईरान के लिए खुलकर हम समर्थन नहीं कर पाए। बांग्लादेश जो बंधु देश था, उसने पाकिस्तान और चीन के साथ हाथ मिला लिया है। चीन में जाकर के पाकिस्तान के साथ बैठकर के वो मीटिंग कर रहे हैं। ऐसे में मोदी की वर्ल्ड लीडर की इमेज पर गहरी चोट पहुंची है, और इसके जिम्मेदार सिर्फ जयशंकर नहीं, खुद मोदी जी भी है। ऐसे में जयशंकर को सिर्फ बलि का बकरा क्यों बनाया गया? आप कहेंगे बलि का बकरा क्यों भाई? विदेश नीति में अगर कोई विदेश मंत्री फेल होते हैं तो देश के विदेश मंत्री को ही इस्तीफा देना चाहिए, उनसे ही इस्तीफा मांगा जाएगा। इसमें बलि का बकरा होने वाली क्या बात है? ये बात मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि जयशंकर को हटा करके जिन्हें विदेश मंत्री बनाया जा रहा है, नाम सुनेंगे तो आपको क्रोनोलॉजी समझ में आ जाएगा। 2 + 2 = 4 यहां पर कैसे हो रहा है आपको मालूम चल जाएगा। जयशंकर को हटा करके विदेश मंत्री की कुर्सी एक ऐसे नेता को दिया जा रहा है, नाम सुनेंगे तो आप भी चौंकेंगे। वैसे अभी तक आपको समझ में आ गया होगा, वो कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस सांसद, कांग्रेस के दिग्गज नेता शशि थरूर है, जो अभी भी ऑफिशियली बीजेपी का दामन तो नहीं थामे, लेकिन मतलब आप कह सकते हैं कि ऑफर यही है कि कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन करो, सीधा विदेश मंत्री की कुर्सी तुम्हारी। और इसीलिए शशि थरूर को हैंडओवर देने से पहले सरकार उन्हें लगातार विदेश दौरे पर भेज रही है। कल भी मोदी और शशि थरूर के बीच बंद कमरे में 1 घंटे तक मीटिंग हुई। जी हां, और उस मीटिंग में विदेश मंत्री एस जयशंकर को बाहर का रास्ता दिखाया गया। वो अंदर बैठे थे, उन्हें कहा गया बाहर जाइए,
सिर्फ बातचीत जो है वो मोदी और शशि थरूर के बीच होनी थी, जिसके बाद वो सीधा मॉस्को निकल गए। इस बीच खबरों ने जोर पकड़ लिया है कि शशि थरूर अगला विदेश मंत्री चुने गए। अब जाहिर सी बात है, कांग्रेस के सबसे एजुकेटेड, एक्सपीरियंस्ड नेता, सांसद, फर्राटेदार अंग्रेजी, फ्रेंच और भी अलग अलग विदेशी भाषा बोलने वाले दिग्गज ऐसे ही पार्टी थोड़ी छोड़ेंगे। सिर्फ पार्टी ने हमें भाव नहीं दिया तो हम पार्टी छोड़ देंगे। अरे भाई, भाजपा में शामिल होने के लिए बढ़िया ऑफर उन्हें मिला है, बढ़िया डील पक्की हुई है, तभी तो मोदी के गोद में जाकर के शशि थरूर बैठ गए। मोदी के साथ थरूर की इस मीटिंग के बाद जाहिर सी बात है कांग्रेस चुप रहने वाली नहीं थी। कांग्रेस प्रेसिडेंट से लेकर के एलओपी राहुल गांधी से लेकर के सुप्रिया श्रीनेत से लेकर के पवन खेरा से लेकर के पूरी की पूरी कांग्रेस मतलब एकदम क्या कहते कि बौखला गई थी तो नहीं कहेंगे, लेकिन उन्हें जाहिर सी बात है बहुत बुरी लगी ये बात कि मोदी के साथ हमारे नेता इस तरीके से मीटिंग पे मीटिंग करते जा रहे हैं, विदेशी दौरा कर रहे हैं, पार्टी ऑफिस में नहीं आ रहे, अभी तक वो सांसद बने हुए हैं, राहुल गांधी के खिलाफ बयान देते हैं, कांग्रेस के खिलाफ बयान देते हैं। जो भी उन्हें फैसला लेना है वो जल्द से जल्द फैसला ले लेना, ऐसे गाजर की तरह चीजों को लटका करके रखने की क्या बात है। अब मोदी और शशि थरूर के बीच बंद कमरे में 1 घंटे की जो मीटिंग हुई, ये खबर जैसे ही बाहर आती है, कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे का गुस्सा फूटा। उन्होंने एक्स पर पब्लिकली लिख डाला कि मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ सकता, लेकिन थरूर की लैंग्वेज बहुत अच्छी है। हमने उन्हें पार्टी की वर्किंग कमेटी का मेंबर बनाया है। पूरे विपक्ष ने मिलकर कहा है कि हम आर्मी के साथ हैं। हमारे लिए देश पहले है, लेकिन कुछ लोगों के लिए मोदी फर्स्ट है। इसे मतलब इस वार का पलटवार करते हुए शशि थरूर ने भी एक पोस्ट कर डाला। उन्होंने दरअसल एक इमेज शेयर किया, एक कोट शेयर किया, डोंट आस्क परमिशन टू फ्लाई, द विंग्स आर योर्स एंड द स्काई बिलोंग्स टू नो वन। माने उड़ने की इजाजत अब किसी से मत मांगिए, किसी से उड़ने के लिए परमिशन मत लीजिए। पंख तुम्हारे हैं, विंग्स जो है वो तुम्हारे हैं, आसमान किसी का भी नहीं है। आपको आसमान में उड़ना है, बिना किसी की इजाजत लिए आसमान में उड़िए। अंदर खाने से खबर यही है कि एस जयशंकर के पास बस 15 से 20 दिन का वक्त है। बतौर विदेश मंत्री वो काम निपटा रहे हैं हैंडओवर के लिए, और हैंडओवर लेने के लिए तैयारी में शशि थरूर जुटे हुए हैं। अब आगे देखना दिलचस्प होगा कि वो दिन कब आता है जब ये शशि थरूर बतौर विदेश मंत्री के तौर पर वो शपथ लेते हैं। खैर, मोदी जी के गोद में शशि थरूर बैठे हुए हैं और फिलहाल शशि थरूर से बेहतरीन कैंडिडेट, बेहतरीन विदेश मंत्री मोदी जी को नहीं मिल सकता है। अब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इस 1 घंटे की बंद कमरे की मीटिंग ने जयशंकर के इस्तीफे पर मुहर लगाई है। अब नए विदेश मंत्री शशि थरूर बनने जा रहे हैं, और एक तरीके से नाम का तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, लेकिन राजनीति में सब कुछ सांकेतिक है। संकेत से ही आपको समझना होता है कि आगे कौन किस तरीके का आप कह सकते हैं कि चाल जो है वो चलने वाले हैं। फिलहाल इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? शशि थरूर बतौर विदेश मंत्री आपको सही लगता है, गलत लगता है? क्या एस जयशंकर को इस्तीफा देना चाहिए? पूरे मसले पर आपकी राय, आपकी टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में जरूर हमारे साथ साझा कीजिएगा, क्योंकि आपकी हर एक राय हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सच्ची और बुलंद आवाज को और मजबूती के साथ आगे ले चलिए। 4 PM को मजबूत कीजिए। चैनल में पहली मर्तबा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज्वाइन ऑप्शन का इस्तेमाल करके चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।